नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के शुभ अवसर पे हमें क्या क्या खरीदना चाहिए, कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सा दो चीज़ है जो कि सभी के यहाँ पूजा रूम में या फिर मंदिर कह लीजिए होना ज़रूरी है। मंदिर में सभी के यहाँ अगर वो दो चीज़ें होता है तो ऐसा माना जाता है कि उनके घर ना ही कभी कलेश होता है और ना ही कभी माँ लक्ष्मी नाराज़ होकर उनके घर से जाती हैं। हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा उनके घर बनी रहती हैं। तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें धनतेरस के शुभ अवसर पे खरीदना चाहिए, जिसको खरीदने से ऐसा माना जाता है कि घर में बरकत होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। तो मेरा पहला चीज़ है मूर्ति, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति। चांदी, सोने, पीतल या अन्य धातु में भी मिलता है, आप अपने समक्ष के अनुसार लीजिएगा। ये एक सिक्का में भी है, देखिए ये चांदी का सिक्का है, इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा बना हुआ है, आप ये भी ले सकते हैं। या फिर इस प्रकार का आता है, ये सिर्फ लक्ष्मी जी का ही मूर्ति है, गणेश भगवान का भी मूर्ति मिलता है इसमें का, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मूर्ति ज़रूर लीजिएगा धनतेरस के शुभ अवसर पे। बहुत लोगों के यहाँ का नियम है कि हर साल मिट्टी का नया मूर्ति लेकर और पूजा किया जाता है हर दीपावली में। तो अगर आप धातु का मूर्ति ले लेते हैं तो आपको हर साल मूर्ति लेने की ज़रूरत नहीं है, धातु की मूर्ति की पूजा हमेशा की जाती है, फिर नया मूर्ति नहीं लिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस धनतेरस पे धातु की मूर्ति खरीद सकते हैं। तो ये रहा पहला। और दूसरा है श्रीयंत्र, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ श्रीयंत्र होता है वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं, कभी भी उस घर से माँ लक्ष्मी जो है जाती नहीं है। तो ये श्रीयंत्र भी बहुत सारे धातु में मिलता है, सोना, चांदी, पीतल में। अगर आप चाहें तो धातु का खरीदिए, अगर आपका समक्ष नहीं है, आप धातु का नहीं खरीद सकते हैं तो कैलेंडर भी मिलता है श्रीयंत्र का, वो भी आप अपने घर लाइए, लेकिन श्रीयंत्र इस धनतेरस आप अपने घर जरूर लाइए। तीसरा चीज़ है शंख। देखिए शंख भी सभी के घर में होना चाहिए, पूजा रूम में सभी के यहाँ शंख होना चाहिए। शंख और श्रीयंत्र यही वो दो चीज़ है जो कि सभी के यहाँ होना चाहिए। देखिए मूर्ति, फोटो, कैलेंडर सभी देवी देवताओं के तो सभी के यहाँ होता है, लेकिन श्रीयंत्र और शंख सभी के यहाँ नहीं रहता है, जो कि सभी के यहाँ रहना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख जो है हमारा शांति का प्रतीक होता है, जहाँ शंख रहता है वहाँ ऐसा माना जाता है कि उस घर में कभी कलेश नहीं होता है, और जिस घर में कभी कलेश ना हो वहाँ तो माँ लक्ष्मी हमेशा ही वास करती हैं। माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं जिस घर में शांति रहता है, कलेश नहीं होता है। तो शंख भी आप जरूर लाइएगा। इसका उपयोग हमें बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि जब भी हम किसी तीज त्यौहार में कथा सुनते हैं तो शंख नाद करना जरूरी होता है। वैसे तो प्रतिदिन हम घंटी बजाते ही हैं आरती में, लेकिन सब पूजा संपन्न होने के बाद अगर हम नियम बना लें अपने घर में प्रतिदिन शंख नाद करने का, तो हमारे घर पे कभी भी ना बुरा साया होगा और ना ही घर में कलेश होगा। तो आप इस धनतेरस पे शंख और श्रीयंत्र ये दो चीज़ अगर आपके घर में ना हो तो आप जरूर लाएं। अगर आपके घर में पहले से है तो नया लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ना हो तो आप ये दो चीज़ें जरूर लाएं और अपने पूजा रूम में रखें। तो ये सब तो पूजा से जुड़ी हुई चीज़ थी, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, श्रीयंत्र, शंख, ये सब पूजा से जुड़ी हुई थी। लेकिन कुछ घरेलू चीज़ें जो कि बहुत ही मामूली चीज़ है लेकिन बहुत ही कीमती चीज़ है, उसकी वैल्यू बहुत अधिक होती है। धनतेरस के शुभ अवसर पे खरीदना होता है, हमारे लिए शुभ होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो पहला चीज़ है देखिए धनिया, जो कि धन का प्रतीक होता है। ये धनिया किसी बहन बेटी को भी नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनिया देने से मैके का सारा धन बेटी के ससुराल चला जाता है, किसी को भी हाथ से ऐसे उठाकर धनिया नहीं देना चाहिए। तो साबुत धनिया धनतेरस पे खरीदना शुभ होता है, धन का प्रतीक जो होता है धनिया। तो आप इस धनतेरस पे ये धनिया जरूर लाइए, साबुत धनिया, पाउडर नहीं, आपको साबुत धनिया लाना है। दूसरा चीज़ है
हल्दी, देखिए मेरे पास अभी गांठ नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैं पाउडर ली हूँ। वैसे हल्दी में आपको गांठ खरीदना है, 5 ही गांठ खरीदिएगा, लेकिन गांठ ही हल्दी का लीजिएगा। दूसरा चीज़ है हल्दी। देखिए हल्दी बताने वाली चीज़ नहीं है, वैसे हमारे हिंदू धर्म में हल्दी का बहुत ही महत्व है। बिना हल्दी के हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य भी नहीं होता है और ना ही हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है। हल्दी का बहुत ही महत्व है, तो आप हल्दी भी धनतेरस के शुभ अवसर पे ज़रूर खरीद कर लाइएगा। तीसरा चीज़ है चंदन। देखिए ये भी पूजा से जुड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो पाउडर भी ला सकते हैं। देखिए ये चंदन का पाउडर है, पीला चंदन है इसमें। अगर आपको पाउडर नहीं लाना है तो आप इस प्रकार का भी चंदन ला सकते हैं। इसको हाथ पे ऐसे रगड़ कर और तिलक लगाया जाता है। ये जिनके यहाँ लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, उनके यहाँ तो हमेशा रहता है, लेकिन जिनके यहाँ नहीं हैं ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, उनको भी चंदन रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर को हम सिर्फ चंदन लगाते हैं। हल्दी, रोली, ये सब चीज़ें भगवान भोलेनाथ को नहीं लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है। चंदन भी धनतेरस के शुभ अवसर पे आप खरीद कर जरूर लाइएगा। चंदन सिर्फ देवताओं को लगाया जाता है, देवियों को चंदन नहीं लगाया जाता है। किसी भी कुंवारी लड़की को, शादीशुदा महिला को चंदन नहीं लगाना चाहिए। सुहागन महिला को और कुंवारी लड़की को चंदन नहीं लगाना चाहिए। चंदन सिर्फ देवताओं को लगता है और मर्द लोगों को लगता है, जेंट्स लोगों को। तो चंदन भी आप इस धनतेरस पे जरूर खरीद कर लाइएगा। तो ये रहा 3 चीज़। चौथा चीज़ है झाड़ू। देखिए झाड़ू भी धनतेरस के शुभ अवसर पे खरीदना बहुत ही शुभ होता है। वैसे झाड़ू हमें किसी भी दिन को नहीं खरीदना चाहिए, झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो धनतेरस के शुभ अवसर पे आप झाड़ू अपने घर जरूर खरीद के लाइए, नया झाड़ू। अगर नया झाड़ू आपको ऐसे कभी खरीदना हो तो आप कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन झाड़ू खरीदिएगा, बहुत ही शुभ दिन होता है शनिवार का दिन झाड़ू खरीदने के लिए, नया झाड़ू। और कृष्ण पक्ष होना चाहिए, शुक्ल पक्ष में कभी भी नया झाड़ू मत खरीदिएगा। कृष्ण पक्ष में खरीदा हुआ झाड़ू से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में उनकी सदैव कृपा बनी रहती है। तो यही सब कुछ चीज़ें था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और ये सब चीज़ें बहुत ही मामूली चीज़ें, अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर खरीद कर ला सकते हैं। रहा बात मूर्ति, शंख और श्री यंत्र का, तो अगर आपके घर में पहले से हो तो नया नहीं लाना है, अगर नहीं है तो आप नया जरूर लेकर आइएगा। तो यहीं तक की थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।